Hello everyone. This is हसीन मेयो, डायरेक्टर एंड फाउंडर गोल कलेक्ट इमिग्रेशन। तो जैसा कि आप जानते हो, हम अपनी सक्सेस स्टोरी के सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम अपनी थ्री अनोदर नर्सों से आपको रूबरू कराते हैं, जो फरवरी के लास्ट वीक में दिल्ली टू म्यूनिक यानी इंडिया टू जर्मनी फ्लाई कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे उनके प्रोसेस के अबाउट और गोल कलेक्ट इमिग्रेशन के साइड से उनका प्रोसेस कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी रही। तो आइए हम जानते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो अभी हम हमारे दूसरे नर्स हैं जो इनसे जानेंगे इनके प्रोसेस की जर्नी के बारे में। अभी फरवरी लास्ट वीक में ये फ्लाई कर रहे हैं, तो इनकी गोलकट इमिग्रेशन के प्रोसेस का गोलकट इमिग्रेशन के साथ इनका कैसा प्रोसेस रहा, कैसी जर्नी रही, ये सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं मेवात हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो बीएससी नर्सिंग की एजुकेशन है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल अलवर से की है। अभी मैंने B1 एग्जाम पास किया है जर्मन लैंग्वेज का और अब मेरा वीजा आया हुआ है, तो मैं जर्मनी जाने के लिए रेडी हूँ। हाँ, ओके। तो जो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कितना है आपको? मुझे पीडियाट्रिक में 1 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, जर्मन लैंग्वेज का भी आपने B1 लेवल पास किया है। जो आपका जो वीजा का प्रोसेस रहा, आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, वेरिफिकेशन और अदर जर्मन नर्सिंग काउंसिल का डेफिसिट लेटर, रिकॉग्निशन प्रोसेस, उसमें गवर्नमेंट इमिग्रेशन की टीम का क्या क्या रोल रहा? मेरे सारे प्रोसेस में गोल कलेक्टर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रहा है। इन्होंने जो भी मेरे प्रोसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हसीन सर, मुकेश सर, वो नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से किया है और सारी चीजें हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज दी है। तो जैसे कि आपने B1 लेवल पास किया है, तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी गोलगेट जो लैंग्वेस्टिक हमारा जर्मन लैंग्वेज का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, उसका क्या अहम रोल रहा है और आप क्या उनको फीडबैक देना चाहोगे? जो कि हमारे गोल कलेक्टर इमिग्रेशन में टीचर्स हैं, तानिया मैम, साहिल सर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम B1 एग्जाम के लिए तैयारी करवाई है और प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाते हैं। स्टेप बाय स्टेप A1 A2 और सारी चीजें करवाते हैं और जो भी नोट्स हैं वो सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं। ओके, जैसे बहुत सारी नर्सेस हैं ऑलरेडी जो चाहती हैं कि हम अब्रॉड जाएं, यूरोप में, जर्मनी अपना फ्यूचर देख रही हैं, तो उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे, क्या उनको संदेश अपनी साइड से मैसेज देना चाहोगे? जो भी इंडियन नर्स हैं जो अपने फ्यूचर जर्मनी में देख रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट हमारी कंसल्टेंसी है गोल कलेक्टर इमिग्रेशन। बहुत इतने वीजा किसी भी कंसल्टेंसी में नहीं है जितने की हमारी गोल कलेक्टर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में आए हैं। जो लोग जर्मनी में अपने फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो मैं उनको सबसे बेस्ट हमारी कंसल्टेंसी इसी को वो करूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें किया, सारा प्रोसेस किया और बहुत ही सारी चीजें हमारे लिए बहुत नॉलेज दी। आपका जैसे कि वीजा का प्रोसेस रहा, वो कैसा रहा? आपको हमारे साइड से, टीम की साइड से आपको फाइलिंग कैसे की गई? आपका कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लिया गया या फिर डॉक्यूमेंटेशन का क्या आप उनको फीडबैक देना चाहोगे? जो भी मेरा वीजा प्रोसेस था, मुझे जस्ट 1 आवर्स पहले हसीन सर ने कॉल करके बताया था और उन्होंने सारी फाइलें पहले से ही रेडी करके रखी थी। कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई नहीं, सारी फाइलें A to Z स्टेप बाय स्टेप जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो की थी। उन्होंने कहा था कि आप जाओ, आपका अपॉइंटमेंट है, आप अपना इंटरव्यू देखा और अपने वीजा का प्रोसेस करो। ओके, जैसे कि हमारी टीम है गोल कलेक्टर की जो ऑलरेडी जर्मनी में है, तो वो उनसे आपकी बातें होती हैं, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है और जैसे आप जा रहे हो तो उन्होंने आपके लिए क्या तैयारी की हुई है, और जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स, आपके कोलिग्स जो जर्मनी गए हैं, तो उनका क्या फीडबैक रहा और आपको कैसा लग रहा है कि आप बाहर जा रहे हो? ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी में हॉस्पिटल में गए हुए हैं। वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज पे जितना हो सके फोकस करो और फ्रीली स्पीकिंग बोलो। वो बहुत ही अच्छी है वहां के लिए। और अब वहाँ बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, रूम की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा। उन्होंने हमारे लिए नॉलेज दी है कि आप यहाँ आओ, आपके कोई नहीं, बहुत अच्छे से काम होगा, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। उनको एयरपोर्ट पे कोई हमारी साइड से पिक करने आया, उन्होंने क्या बताया?
और आपके लिए क्या मतलब कि बताया गया एयरपोर्ट पिक करने के लिए कोई आएगा या उन कि? निशांत स्वीटी वगैरह जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ से गए हैं, तो हम्म। उनको पिकअप करने के लिए वहाँ के जो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आते हैं, और वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल से इंट्रोड्यूस कराना, और जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं उनकी सारी फैसिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज देते हैं। ओके। तो जैसे कि हमारी थीम है बाय द नर्सेस फॉर द नर्सेस, ये कहाँ तक सही है और इसका क्या बेनिफिट मिलता है नर्सेस को? ये जो थीम है बहुत ही हम्म। बेस्ट है, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं हसीन सर, मुकेश सर, इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और वो मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी जो भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, वो ये नहीं चाहते कि दूसरा जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपना फ्यूचर जर्मनी में देख रहे हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टी आए, इसलिए वो उन्होंने ये थीम चलाई। जो भी नर्सिंग स्टाफ्स इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये थीम, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस थीम के साथ जुड़े और अपना फ्यूचर जर्मनी में बेहतर बनाएं। जैसे कि आप अभी जर्मनी जा रहे हो लास्ट वीक फरवरी में, तो आप कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और क्योंकि फैमिली का सपोर्ट्स, और फैमिली के साथ साथ आपने जो हमारा सपोर्ट्स किया है, इस ये खुशी हमें तभी मिली है क्योंकि हम उस लायक नहीं है, फिर भी आपने हमारी इतनी सपोर्ट की है, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ओके है, कांग्रेचुलेशन शाहिद अगेन, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग गोलकैट इमिग्रेशन थैंक यू एंड सो मच। हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच हसीन सर, मुकेश सर, थैंक यू सो मच।